तो गाइस वेलकम बैक अनदर व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे स्वागत करता हूँ अपने नए व्लॉग में। भाई आज दिन की शुरुआत हो रही है, नाम भूल गया भाई का, भारत भाई के साथ। तो भाई भारत भाई किसके राइट हैंड है बता दूं? कुणाल भाई के। कुणाल भाई अभी अंदर हैं और आज का प्लान बनना हमारा कहाँ का? गढ़ जाने का। भाई प्लान क्या बनना है भाई? आज वीडियो शूट करनी है। मतलब थाली बैठे बैठे बोर हो गए थे हम और आज भाइयों ने कही कि वीडियो शूट करने के लिए चलना। एक गैल प्लान बना तो अपने भारत भाई और ये अपना भाई का नाम नहीं पता मुझे, क्या नाम है भाई? रितेश भाई। रितेश है भाई, वीडियो एडिटर है। तो आने वाले समय में ये हमारी टीम का हिस्सा रहने वाला भाई रितेश भाई। और भाई देखो शेर चमक क्या जानो क्या, और शेर ही कहते हैं भाई। तो चलें। तो भाई अब चलते हैं गढ़ की तरफ को, फिर आगे का व्यू दिखाते हैं हम तुम्हें। हमें करनी है वीडियो शूट, थोड़ा सा आगे को हो जाओ। ठीक है भाई रितेश? तो बढ़िया तीनों हम चल दिए बाइक पर। तो भाई चाचा जा रहे हैं देखो। तो भाई अब चल दिए हम गढ़ की तरफ को। अब रोड हम अभी तक तो खाली है भाई, आगे पता ना जाम भी मिल सके। तो आज का प्लान हमने बता दिया। बता हेलमेट की अगर किसी ने भी कह दी कमेंट में बहुत काटूंगा उसको भी जा रहा है भाई। मैं बताऊं आवाज नहीं आ रहा है कि माइक मेरे पे लग रहा है। हेलमेट की कुणाल भाई कह रहा है, अगर हेलमेट की किसी ने भी कह दी ना भाई तो बहुत काटूंगा। तो हम तीनों भाई बिगर हेलमेट के निकल चुके हैं गढ़ की तरफ को। तो भाई पहले डलवा दे मैं अपनी बाइक में पेट्रोल। उंगलियां में भाई चाचा ने कह दी उंगलियां। पौने 500 का, पौने 500 इटालियन में पड़ी तुम्हें 110 का पौने 500 ओरिजिनल वाला डालिए। कितने रुपए का मारोगे? यो डीजल लगा दिया, दिखे डीजल का दिखे है यो। थोड़े बहुत ही मारेगा, ज्यादा मत मारो। कितने मारोगे? सच्ची? अरे पैक कह रहा हूँ शाम को 2, शाम को 2 पैक। देसी के इंग्लिश के? देसी के 2 पैक। डीजल तो ना डाल दिया, नाल मोटी है इसकी। चलो फिर तो ठीक है। ठीक है डन। चलो लगाओ माइक तुम। भाई देख रहे हो तुम, अभी हमने पेट्रोल पंप पे ना भाई पेट्रोल डलवाया। कुणाल भाई बताना चाहो? उसकी फटके चौड़ी हो गई जो पेट्रोल मालिका। ठीक है, हम बोले चलो जी कोई बात ना। मैं कहा जी तेल तो डलवा लें दो। कहा तेल डलवा लो और 100 का फालतू, पर इस वीडियो काट दियो तो 100 का तेल भी डलेगा, वीडियो भी डलेगी। भाई हाँ वीडियो तो डलेगी भाई, वीडियो बना रहा है। जब भाई ड्रेस दे रखी है ड्रेस पहनते क्यों ना हो, सीधी सी बात है ना भाई। तो भाई अब चलते हैं हम गढ़ की तरफ को और वहाँ का व्यू तुम्हें दिखा देंगे। भाई मिलेंगे अमित जोगी भाई, पहली बार मिल रहा हूँ मैं तो, वो भी कुणाल भाई के थ्रू। अमित जोगी हापुड़ का बड़ा नाम या क्या है? क्षेत्र का बड़ा नाम भाई। अफवाह भाई, अफवाह बता रहा कुणाल भाई। ना भाई मजाक है, मजाक कट कर देना। पहली बार जाम मिला गढ़ में भाई, गन्ना फंस गया भाई। अब भाई के द्वारा पहुंचने वाले हैं गढ़ में, तो एंट्री कर दी हमने गलती से ही करी यार भाई। क्षेत्र का बड़ा नाम अमित जोगी अगर कह दी तो आज गोली धामाधम ओम धर्म काटा में चलेंगे। ये अमित भाई, ये निखिल भाई, मैं हॉस्टल बीच में होस्टिंग करता हुआ। चलने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ भाई, टीम ही है। कहाँ चलेंगे वो मुझे पता नहीं, वो भाई बताएंगे। कुणाल भाई कहाँ चलने वाले? हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, इस बाइक को फॉलो करने वाले हैं। और हमारे जो है कैमरामैन आगे हैं। कैमरामैन कैमरा निकालो। कैमरा तो लिखना पड़ा भाई, निकालो भाई बड़े लेवल पे शूट हो रहा है भाई। भाई तो अब चलने वाला भाई हम एक मंदिर बताया अमित भाई ने, उसके पास। ओहो बजरंगबली तो यहीं चमक गए। इसमें पब्लिक रिएक्शन चेक करेंगे। तुम आगे का सूट लो सामने का। इन पे चले ना, ऑफ कर रखा मैंने। हाँ तो ऑफ ही रखो। ऑफ कैमरा यहाँ है यार, यहाँ है कैमरा, वो ऑफ है। चलो चलो आ जाओ बड़े भाई कह रहा कि हमें भी ले लो।
भाई को ले लो यार कैमरे में। को देख रहे हो, पेड़ जमीन पे हूँ मैं, अगले ने काय पे पैदा कर दिया, ठेले पे। ओ चढ़ गया, चढ़। रुकवा दिया भाई जुगाड़। यो या भाई से खा। ओए ओए या सुन, एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर दोबारा आना है, अन्यथा एंट्री बंद है। आज वीआईपी पास आ जा बस सब्सक्राइब के बटन के द्वारा। मंदिर पे कर दिया एंट्री, बीच में मस्ती लेते हुए आए। मस्ती ले ली पूरी भाई। अब करते हैं प्रॉपर शूट, और वो जो शूट होगा वो प्रॉपर आपको मिलेगा, पता है कहाँ? चैन चुन लूंगा, हर घर की खबर दाल रोटी की आपके घर तक भाई उस वाले चैनल पे। चैनल का नाम बहुत लंबा है। कैसी हरकत में आया एकदम जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। सीधा आदमी ना। हम बस सिस्टम देख रहे हो तुम, देखो कुणाल भाई ने अपना सिस्टम लगा दिया। अब होगा भाई सूट भाई का। केड़ा सिस्टम है भाई? दो माइक लग गए भाई के। अब कौन सा माइक कहाँ पे यूज होएगा वो तुम्हें पता है क्या? कौन सा वाला? अच्छा सही है। हाँ भाई सही है। देखो भाई सिस्टम देखो, कैमरे पैमरे भी चल रहे हैं, तगड़ा चल रहा है मामला। देखो उधर कैसे करके शूट होता है हमारा, ये देखो भरत भाई लगे पड़े हैं भाई सिनेमैटिक लेने में। देखो सेटअप हो चुका है, मस्त शूट करने वाले हैं अभी। सौरभ जोशी के चाचा का लौंडा जोगी। अमित जोगी। तो शिव पुराण में उल्लेख होने के कारण और जो शास्त्र हैं हमारे, जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि हैं, उनके अनुसार जो ईश्वर का साक्षात वर्णन है वो केवल और केवल सतयुग में है। जैसे कि श्री विष्णु जी का या ब्रह्मा जी का या शिव जी का जो वास्तविक साक्षात वर्णन है वो केवल और केवल सतयुग में है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, शिव पुराण में उल्लेख होने के कारण इस मंदिर को यदि हम सतयुग के समय का कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि तदुपरांत सतयुग के बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में विष्णु अवतार नहीं है। विष्णु जी के जो अवतार हैं वो राम जी के रूप में, त्रेता युग में। हाँ, शिव जी के जो रुद्र अवतार हैं वो हनुमान जी के रूप में है। फिर ऐसे द्वापर युग में आगे बढ़ेंगे तो विष्णु जी वहाँ साक्षात नहीं दिखते हैं, शिव जी साक्षात नहीं दिखते हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान और बलराम और जो है आदि आदि करके, तो आने वाले जो युग रहे हैं उनमें केवल अवतार हुए हैं, लेकिन साक्षात जो वर्णन है भगवान का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का, वो सतयुग में है। तो शिव पुराण ग्रंथ जो है शिव जी पर आधारित है, साक्षात शिव के रूप पर आधारित है। तो अगर उसके अनुसार देखा जाए तो ये सतयुग के समय का मंदिर कहा जाता है। सतयुग के समय। हाँ। दूसरा जो इसका इतिहास जुड़ा हुआ है वो बाबा परशुराम से भी जुड़ा हुआ है। जिस समय परशुराम जी ने लक्ष्मण जी पर क्रोध किया, क्योंकि उन्होंने, राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तो बहुत क्रोधित हो गए थे। तो जब क्रोधित हो गए तो श्री राम जी ने अपने वचनों के माध्यम से परशुराम जी का अहंकार और क्रोध नष्ट किया, जिसके बाद बाबा परशुराम जो है अनिश्चित कालीन के लिए तपस्या में चले गए, जहां उन्होंने नाना जगह पर, अनेकों जगह पर तपस्या की, जिसमें से एक स्थानीय श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर भी है। यहाँ भी इन्होंने तपस्या की। हाँ, यहाँ पे तपस्या की। दासना में एक मंदिर है, वहाँ पे बाबा परशुराम ने तपस्या की। तो नाना जगह पर, तो उसमें से एक स्थान बाबा परशुराम की तपस्या का उल्लेख भी जो है यहाँ पर मिलता है। जो तीसरा उल्लेख आता है वो महाभारत काल का भी आता है। जब महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास मिला था 1 वर्ष का, तो पांडव जो है वो उस समय के लिए यहाँ पे रुके 1 वर्ष में। और यहाँ पर नज़दीक में गंगा जी बहती थी, थोड़ा सा और चलेंगे झील पड़ती है। अब तो गंगा जी 5-7 किलोमीटर और उधर चले गई। तो उस समय यहाँ नज़दीक में ही गंगा जी बहती थी, वो गंगा जी में स्नान करते थे और यहाँ शिव जी की उपासना करते थे अपनी रक्षा के लिए। अब हुआ भी ऐसी, ये जो कमरा है, इस कमरे में एक गुफा है। इस कमरे में? हाँ, ठीक है। अब तो वो जो है अवशेष मात्र रह गई है, टाइल वाइल से वो कवर कर दी गई है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना आए। तो इस रूम में रहना सहना भी होता है। हाँ, तो वो गुफा भी आज की डेट में अवशेष के रूप में बची है। तो पांडव काल भी
जो है इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। बाबा परशुराम का समय भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू शिव पुराण अगर हम कहें तो सतयुग के समय से तो ये जुड़ा हुआ है। जो चौथी बात, काफी गहरा इतिहास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो चौथा पॉइंट आता है इस मंदिर को लेकर के, वो ये आता है कि जो हम लोग जल चढ़ाते हैं यहाँ पे, वो साक्षात भूमिगत हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो भूमिगत हो जाता है, यानी वो प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। ना ना ना। तो ऐसे ही राजा नल अपनी धर्म पत्नी दमयंती के साथ में यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के उपरांत उन्होंने सोचा कि जल मिलेगा आचमन के लिए, लेकिन वो भूमिगत हो गया। तो चक्रवर्ती राजा थे, और तो उन्हें क्रोध आया कि हमने जल चढ़ाया और हमारे जल के लिए। तो उस क्रोध के कारण उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया, और वो भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए घड़ों से जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ जल कहाँ जाता है। लाखों घड़े जल चढ़ा करके जब वो थक गए, मूर्छा अवस्था में आने लगे, तो तब उन्होंने भोलेनाथ से क्षमा मांगी, और उनका अहंकार चकनाचूर हुआ। तो राजा नल और दमयंती का भी इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और जैसे राजा नल जो थे वो कहाँ के राजा थे? वो तो एक तरीके से देखा जाए पूरी पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। अच्छा, तो उस समय का ये इतिहास जुड़ा हुआ पुरानी है, बात है जी। पुरानी बात है। और इसमें जो कलयुग के समय में मुगल काल में ये मंदिर प्रभावित रहा, यहाँ पे मुगल लोग आए, अच्छा, इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय जो है छत्रपति राजा शिवाजी मुगलों से जो है मंदिर को डिफेंड कर रहे थे। वो छत्रपति शिवाजी भी यहाँ पर आए, और मुगलों से उन्होंने युद्ध लड़ा, और इस मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया। तो हमारा कलयुग, सतयुग से लेकर के कलयुग तक इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब तो ये थोड़ा सा बिजली घर भी बन गया है। ये बिल्कुल वन था, एकदम जंगल, सुनसान जगह एकदम। वन बिल्कुल जंगल में था ये। हाँ हाँ। और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने कही ना कि अज्ञातवास में पांडव लोग यहाँ रहे, तो उस कारण वश ही अज्ञात किसे बोलेंगे, जिस जगह का किसी को ज्ञात ना हो, अर्थात एक गुप्त स्थान। तो इसी कारणवश इस मंदिर की सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं है, मात्र स्थानीय लोगों को है। अब तो धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं काफ़ी, सोशल मीडिया। हाँ, तो उस अज्ञातवास के कारण ही ये एक तरीके से गुप्त स्थान के रूप में रहा है। और सबसे बड़ी पांचवी बात ये है, दरअसल क्या है कि इस मंदिर की खास बात ये है कि यदि आप आते हैं मंदिर में, आपके पास एक लोटा जल भी नहीं है, धूप बत्ती भी नहीं आप लगाते, मात्र दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने से मानव प्राणी का जो है कल्याण होता है। तो इसी कारण बस इनको यहाँ श्री कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो आसपास के गांव है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में जो यहाँ कांवड़ भी चलते हैं। हाँ, ये जो नज़दीकी गांव है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम पर ही कल्याणपुर पड़ा हुआ है, कल्याण करने वाले महादेव। मंदिर में एंट्री कर दी। मैं नाम भूल गया, तुम्हारा नाम क्या? अमित? अमित जोगी ब्लॉक क्षेत्र का बड़ा नाम। तो भाई पहले हम मंदिर का व्यू दिखा दें मैं तुम्हें, और मंदिर के बारे में जो कुणाल भाई ने बताई है वीडियो वो लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैंने शूट करा। और भाई यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है बहुत बड़ी। तो पहले मैं अंदर का व्यू दिखा दूँ तुम्हें। आ जाओ अमित भाई। तो देखो यहाँ पे जो कुणाल भाई ने बताया मैं उस वीडियो भी लगा दूँगा। और ये मंदिर की एंट्री गेट व्यू है। और भाई इस शिवलिंग की बस यही कहानी है, जितना भी जल चढ़ाओगे वो उसका पता ही नहीं पड़ेगा भाई, भूमिगत हो जाता है भाई, वो भूमिगत भाई भूमिगत हो जाएगा। अच्छा उधर से जाना पड़ेगा। आ जाओ जी आंटी, आ जाओ। तो भाई चलते हैं अंदर की तरफ, आइए। ओम नमः शिवाय। भाई जैसा कि हम लोग अंदर मंदिर में आए हैं, मंदिर में इस टाइम पे सफाई चल रही है, और साक्षात जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो शिव जी महाराज हमारी शिवलिंग ये है। और यहाँ का जो इतिहास है या रहस्यमय चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शिवलिंग कितनी पुरानी है वो मैंने आपको बता दिया, सतयुग के टाइम की है। ना जाने कितनी हजार पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं, ठीक है। लेकिन रहस्य एक यहाँ ऐसा है जिसकी वजह से चारों तरफ के लोग ये सोचने मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। भाई
इस पे जो भी हम जल चढ़ाते हैं, यानी हम जो भी जल अभिषेक करते हैं, वो जल पता नहीं चलता कि वो जल कहाँ गया। ठीक है, अब अभी मैं वर्तमान में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आंटी जी नमस्ते। अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो भी जल अभिषेक होता है वो जल का पता नहीं लगता कि ना कहाँ गया। भैया जन कितनी पीढ़ी बदल गई, हमने तो ऐसा ही देखा, इसका पता ही ना चलता। इसके जल का पता ही नहीं लगता। मतलब किसी ने परीक्षा भी ली है यहाँ की तो उसका पता ही ना चला जन कितने घंटे जल चलाया है इसमें, फिर पता कुछ नहीं। भाई मैं आपको अभी बताऊंगा पूरी बात की किसकी परीक्षा थी और क्या इतिहास था और क्या कहानी थी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल देखिए, आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ से हम जैसे जल इस पे अभिषेक करेंगे शिवलिंग पे, तो शिवलिंग पे जल अभिषेक करने के बाद जो इसके अंडर में यहाँ जल रहेगा वो नीचे चला जाएगा, यानी भूमिगत हो जाएगा। और भाई जो एक्स्ट्रा जल होगा, यानी कि जो इस शिवलिंग से आउट ही गिरेगा जल है, ये तो इसका तो पता लगता होगा। ये जो नाली है, पता ही ना, नाली वाली पे कुछ जल रहा है ना, मतलब कितना ही चढ़ा दो, जैसा साफ आप है जैसे हम सबमर्सिबल चला रहे हैं नहीं, इसका कोई पता नहीं ना यहाँ पता लगे ना उस नाली में पता लगे। अब कितना जल चला रहे हैं हम घुमा रहे हैं इसे कितनी तुम्हारे सामने, हाँ। इसका पता चलेगा, तुम और भी खड़े रहे कितनी देर चले, इसका पता ही ना। महाराज जी ने सारी बात बता दी थी हमें और कुणाल भाई को। मतलब यहाँ इतना कैड़ा सिस्टम है, और अब से पहला सांपों का राज यहाँ पे पीछे हमारे तगड़ा राज बताया सांपों का। अजगर भी अनेक अनेक प्रकार के सांप निकल भाई, हकीकत में जान करके बिल्कुल जो है ना, एक बार को ये हो गई कि अगर सांप यहाँ होते और हम यहाँ खड़े हुए होते तो हवा लुप लुप हो रही होती। तो भाई यहाँ का मंदिर का व्यू हमने सारा दिखा दिया, और भाई कुणाल भाई ने वीडियो शूट करी थी, कुणाल भाई की लगा दूंगा थोड़ी बहुत। तो भाई चाय में फीलिंग कौन सी आई है? प्रसाद वाली फीलिंग आई है भाई। तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।